रूस ने क्या जानबूझकर चंद्रयान 3 के ठीक पीछे भेजा लूना 25। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार से एकदम द्रुत गति से निकल चला है लूना 25 आज सुबह तड़के 4:40 AM भारतीय टाइम के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, फुल स्पीड में निकल चुका है लूना 25। और अगर आपने लास्ट एपिसोड हमारे चैनल पर देखा होगा तो आप अब तक जान चुके होंगे कि पहले ही 80 मिनट के अंदर रूसियों ने लूना 25 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद फास्ट तरीके से निकला है लूना 25। जिस काम को करने में 18 दिन लग गए थे चंद्रयान को, 80 मिनट में उसे अचीव कर लिया है लूना 25 ने। अब बात यहां पर आती है कि क्या जानबूझकर रूस ने इस पर्टिकुलर समय को चुना ताकि वो बीट कर सके चंद्रयान 3 को, चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरने वाले पहले स्पेस क्राफ्ट बनने से? क्या स्पेस रेस को जीतने के चक्कर में आनन फानन में रशिया ने लिया है कदम लूना 25 को लॉन्च करने का? इसे समझने के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट्स को समझना होगा जो कि आज से 2-3 महीने पहले हुई थी। देखिए, यूरी बोरिसोव, ये जो श्रीमान है यूरी बोरिसोव, ये रोसकॉस्मोस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्हें तलब किया गया था मिस्टर पुतिन के द्वारा। प्रेसिडेंट पुतिन ने इन्हें तलब किया था, बुलाया था। ये जो बात है ये जून 30 की है इसी साल। और उसके बाद मिस्टर पुतिन ने पूछा था, प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरी बोरिसोव से पूछा था कि क्या चांसेस हैं आपके लूनर लैंडर भेजने के। और आपको बता दें उस वक्त तक तय हो चुका था कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होगा, 23 अगस्त को लैंड करेगा। पहले ये खबर 2-3 महीने पहले चल रही थी, आप सब जानते हैं। ये 30 जून की बात हम कर रहे हैं। 30 जून को पुतिन ने बुलाया और यूरी बोरिसोव जो रोसकॉस्मोस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे पूछा कि क्या स्थिति है आपके लूनर स्पेस प्रोग्राम की और कितने चांसेस हैं कि अगर आप लूना 25 अगर भेजेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जानते हैं मिस्टर बोरिसोव ने क्या कहा? मिस्टर बोरिसोव ने वार्न किया प्रेसिडेंट पुतिन को कि टिपिकली चांसेस जो हैं सक्सेस के वो 70% है। 30% फेलियर के चांसेस, 70% सक्सेसफुल होगा। रिस्क है यहां पर। हमेशा इस प्रकार के मिशन जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, लेकिन पुतिन जी के दबाव पर आकर बोरिसोव ने कहा हम कोशिश करेंगे, वी वुड लाइक ऑफ कोर्स फॉर इट टू बी सक्सेसफुल। ये उनके शब्द थे। और ये जो हम बातें बोल रहे हैं आपको, ये क्रेमलिन के ट्रांसक्रिप्ट से निकाली गई है। क्रेमलिन जो है वहां का, समझ लीजिए व्हाइट हाउस जो है रशिया का क्रेमलिन, वहां पर इन दोनों के बीच जो चर्चा हुई उसका ट्रांसक्रिप्ट हम आपको बता रहे हैं। ये एकदम खुली पब्लिक मीटिंग हुई थी, वहां पर ये ट्रांसक्रिप्ट निकला है और इसे एक अमेरिकन मीडिया हाउस ने छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब स्थिति इस प्रकार की थी कि बोरिसोव के ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा था कि जितनी जल्दी हो सके लॉन्च करो, हमें पहला बनना है साउथ पोल पर उतरने वाला। हम चलो ठीक है चाइना से हार जाएंगे, चलो ठीक है अमेरिका से भी पीछे हो चले हैं, लेकिन अब इंडिया से भी पीछे हो गए तो हमारी क्या बिसात रहेगी? ऑलरेडी आपको बता दें दोस्तों, एक टाइम था जब रोसकॉस्मोस जो था वो एक कमर्शियल लॉन्चिंग फैसिलिटी हुआ करता था। दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लोग वहां पहुंचते थे विदेशों से, खासकर पैसे वाली रिच यूरोपियन कंट्रीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए रशिया के पास पहुंचते थे। नासा महंगा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खासकर जब सोवियत जो यूनियन था उसका विघटन हुआ और रशिया अलग बन गया, बहुत सारे देश छोटे छोटे टुकड़े होकर के अलग हो गए। उस वक्त के बाद से रशिया के ऊपर बिलीफ कम होता चला गया यूरोपियन कंट्रीज का। और उसके बाद जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी तरीके से समझ लीजिए, और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये अभी रिसेंट में हुआ, 3 साल पहले का जो या 2 साल पहले का जो कॉन्फ्लिक्ट उसकी बात नहीं कर रहे, 2014 में ही हो गया था कॉन्फ्लिक्ट जब रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया था। तो उस दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने दूरी बना ली थी रशिया से और धीरे धीरे करके अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वहां भेजना बंद कर चुके थे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इसरो का एक हिसाब से उद्भव हो रहा है, इसरो ऐसी कंट्री बन रही है जो लगातार दुनिया में अलग अलग देशों की सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर रही है बेहद कम रेट में और बेहद सक्सेसफुली। सक्सेस रेट इम्पेकेबल है इसरो का। तो कमर्शियल लॉन्च फैसिलिटी जो है अब इसरो बन गई है। ये बात अच्छी तरीके से रोसकॉस्मोस जानता है और रशिया भी इस बात को जानता है कि उसे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत उसे अपने देश को चलाने के लिए, अपने ऊपर लगे सैंक्शन से डील करने के लिए है और अपने स्पेस मिशंस को फ्यूल करने के लिए है। इस कदर डेस्परेट हो चुका है रशिया जब उसने चाइना से इस कदर हाथ मिला लिया है। भले ऊपर से कह रहा है रशिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहते हैं चाइना की तरफ से, हम वैसे भी मंगवाते थे, तब हमारी जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन हो जाएगा स्पेस प्रोग्राम्स में, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स हमें सीधे मिलेंगे क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देने बंद कर दिए हैं यूरोपियन कंट्रीज ने कॉन्फ्लिक्ट के बाद से। तो ये जो एक अलग कोऑपरेशन चल रहा है रशिया और चाइना का, वो तो चलो ठीक है, लेकिन रशिया यहाँ पर सेकेंडरी हो चला है, चाइना प्राइमरी हो गया है और इस बात को रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम सुपीरियर हो, हम इंफीरियर हैं। ये एक रियलिटी है, पर वो इंडिया से किसी भी हालत में नहीं हारना चाहता।
ये थोड़ी बात खटक रही है दोस्तों। तो बात ये चल रही है क्या जानबूझकर एकदम तय समय पर भेजा गया है रशिया के द्वारा लूना 25 को, ताकि वो बीट कर सके चंद्रयान 3 को। बात फिर वहीं आती है, प्रेशर पड़ता है बोरिसोव के ऊपर और वो काम द्रुत गति से बढ़ा देते हैं। अब ये हम सेकंड पॉइंट जो इस और इशारा करता है वो क्या है, पहले जो ये मिशन था 2021 में लॉन्च होने वाला था, फिर पेंडेमिक आया, यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन्होंने लेट कर दिया। तो ये सिर्फ एक अकेला मिशन नहीं जो बॉच्ड अप हुआ, रुक गया या रोक दिया गया करप्शन के चलते या और दूसरी प्रॉब्लम के चलते, या आप ये बोलने की जो बजटरी है उसकी नॉन अवेलेबिलिटी के चलते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मिशन इन्होंने अबॉर्ट किए। इवन आपको बता दें, जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, रशिया बना, उसके बाद से 2 लैंडिंग अटेम्प्ट किए गए हैं रशिया के द्वारा, और दोनों लैंडिंग अटेम्प्ट, एक वीनस पे लैंड करवाना चाहते थे और एक बार मार्स के मून पर, जो मंगल ग्रह का चंद्रमा है, वहाँ भी फोबोस नाम है उसका, चंद्रमा का, मंगल ग्रह के वहाँ उतारना चाहते थे। दोनों टाइम जो है इनका जो यान था वो क्रैश कर गया, जल गया और पैसिफिक ओशन में गिरा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 2021 की बात थी वहाँ तो चलो टल गया, 2023 में भी इन्होंने इसे डालने की बात कर दी, पर इनका प्लान क्या था एक्चुअल में? हम क्यों ये बोल रहे हैं कि जो रॉसकॉस्मोस था पूरी तरीके से तैयार नहीं था और हड़बड़ी में भेजा गया, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है हमको बता रहे हैं। पहले प्लान था कि ये जो लूना 25 जाने वाला था वो अपने साथ में एक रोवर भी लेके जाएगा, ये प्लान था। पर अब अगर आप देखेंगे तो ये रोवर नहीं ले जा रहा है, ये सिर्फ एक लैंडिंग मिशन है और सीधे सीधे वहां जाकर के अपना लैंडिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एक आर्म दिया गया इसमें, LRM, लूनर रोबोटिक आर्म। और ये जो है वहां पर स्कूप करेगा, एक स्कूप लगा है उसमें, चम्मच जैसी लगी चीज जो ऐसे गड्ढा खोद के थोड़ी चीज निकालेगी वहां से, जो सॉइल है, लूनर सॉइल, और उसे उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही दोस्तों। 47 साल बाद रशिया अपनी लेगेसी को याद करते हुए चंद्रमा पर उतरना चाहता है, और उसके ऐसे ऐसे मिशंस रहे पुराने टाइम में जिसमें उन्होंने लैंडर भेजकर वहां से सैंपल भी इकट्ठा करवा के वापस बुलवा लिया। 70-80 के दशक की बात कर रहे हैं, 70 के दशक की बात कर रहे हैं, और आज जब 2023 में भेज रहा है, नई सदी में, नई सेंचुरी में, तो इसने रोवर भी भेजना जरूरी नहीं समझा। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, ये आपको कहीं इशारा नहीं लग रहा कि अनप्रिपेयर्ड वे में तुरंत इन्होंने लॉन्च कर दिया? और इसके पीछे मोटिव क्या था? जानबूझकर था ताकि यह खिताब जो है ये हमारे पाले में पड़ सकता है। लो हैंगिंग ग्रेप्स है, लो हैंगिंग फ्रूट है, इस समय तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए। और इन्होंने इसरो को अपना खिताब पाने से, समझ लीजिए कि हाथ को लगा मुंह तक नहीं आया। समझ लीजिए ऐसा है कि अब सीधा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि 21 तारीख को इन्होंने लैंडर कर उतार दिया वहां पर, तो ये मोर है, हम केवल चौथे राष्ट्र बन जाएंगे जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। पहले साउथ पोल पर यान उतारने वाले देश हम नहीं बन पाएंगे इनके हिसाब से। पर ठीक है, अभी भी टाइम है, देखना होगा, सारी चीजें एकदम कैस्केड वाइज चलनी चाहिए, सारी चीजें एकदम प्रोसेस वाइज चलनी चाहिए, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। पर अभी की स्थिति में लूना 25 बहुत तेजी से मूव कर रहा है। 5 दिनों के अंदर ये लूनर ऑर्बिट में घुसेगा, 60 मील का दायरा सीधा पकड़ेगा, और सीधा 60 मील का ऑर्बिट, यानी कि 96 किलोमीटर, अप्रॉक्स 97 किलोमीटर का ऑर्बिट सीधे पकड़ेगा। और भारत को 100 किलोमीटर के ऑर्बिट को पकड़ने में भी टाइम है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। रेस शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें हमें जो प्रतीत हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया को भी जो प्रतीत हो रहा है, रशियन गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एनी विक्ट्रीज टू शो हाउ मच दे डोंट केयर अबाउट सैंक्शंस। यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका कहना है कि रशियन गवर्नमेंट अपने लोगों को दिखाना चाहती है कि हम जीत सकते हैं, कुछ एक इतने सारी हार के बीच में एक विक्ट्री हम अचीव कर सकते हैं, ये दिखाना चाहती है रशियन गवर्नमेंट। और ये बताना चाहती है कि हमारे ऊपर जितने प्रतिबंध लगाने लगा दो, हम जीत के रहेंगे और हम अभी भी इतने केपेबल हैं कि हम चांद पर जा सकते हैं। ये बताने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, और अगर एक खिताब जीत जाता है रशिया वहां पर उतरने का, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये बात, ये भी रियलिटी है। पर इस चक्कर में इसरो के एफर्ट हालांकि पूरी तरीके से ज़ाया नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा खिताब जो इसरो के हाथ लगने वाला था, शायद वो अभी थोड़ा एंडेंजर्ड महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रशिया इन मंसूबों के साथ जिस हड़बड़ी में उसने भेजा है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या लूना 25 वाकई में बीट कर देगा भारत के इसरो के चंद्रयान 3 को? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।